हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे सोहिनी और माहीवाल की प्रेम कथा, जो कि एक अमर प्रेम कथा है। दोस्तों, पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई जिसका नाम सोहिनी रखा गया। दोस्तों, कुम्हार की बेटी सोहिनी की खूबसूरती की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। जैसा कि उसका नाम सोहिनी था, वैसे ही उसका रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे चलकर माहीवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में विख्यात हैं। दोस्तों, घुमक्कड़ इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण करने का फैसला लिया, जिसके बाद वह दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह वहाँ से लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने लग गया, लेकिन देखते ही देखते उसकी नजर सोहिनी पर पड़ी। वह सोहिनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहिनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहीवाल कहलाने लगा। माहीवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहिनी की माँ को यह बात पता चली तो उसने सोहिनी को फटकारा। तब सोहिनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी माहीवाल भैंस चराने वाला बन गया, और साथ ही उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे माहीवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहिनी की माँ ने माहीवाल को अपने घर से निकाल दिया। माहीवाल जंगल में जाकर सोहिनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहिनी भी माहीवाल के इश्क में दीवानी थी, लेकिन उसकी शादी किसी और से करा दी गई। हाँ, सोहिनी ने उसे कबूल नहीं किया, यह एक बात अलग है। उधर माहीवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहिनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहिनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर माहीवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहिनी से जा मिला। दोनों की मुलाकातें पुनः होने लग गईं। सोहिनी मिट्टी के घड़े से तैरते हुए चनाव नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आती और दोनों मिलकर घंटों बातें करते, साथ ही प्रेम मग्न भी हो जाते। इसकी भनक जब सोहिनी की भाभी को लगी तो उसने सोहिनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहिनी को यह बात भी पता चल गई कि उसका घड़ा कच्ची मिट्टी का है। फिर भी उसने अपने प्रियजन से मिलने की ललक से वह कच्चा घड़ा लेकर चनाव नदी में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा नदी के बीच में जाते ही टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए माहीवाल सोहिनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहिनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, तब अपनी प्रियतमा को ऐसी हालत में देखकर माहीवाल पागल हो गया। उसने सोहिनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाव की लहरों में गुम हो गया, अर्थात वह भी उस नदी में कूद गया। सुबह सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्हें जाल में सोहिनी माहीवाल के आबद्ध जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनवाया, जिसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। हालांकि इससे क्या फर्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब तो होता नहीं है। आज सोहिनी और माहीवाल भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी अमर मोहब्बत आज भी हम लोगों के दिल को छू जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।